तो आज हम लोग L5 करेंगे सर्कुलर मोशन का। आप लोग L5 करके आए हैं? देख करके वीडियो नहीं देख क्या, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। L5 सर्कुलर मोशन। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ इससे पहले, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पे 2 लेक्चर किए, डायनामिक्स पे 2 लेक्चर किए। डायनामिक्स में आईआईटी के लिए एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस पर एक लेक्चर और बनेगा हम लोग का। लेकिन आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। मतलब सर्कुलर मोशन का वह टॉपिक जो हम लोग को वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना था, और इसको हम लोग वर्टिकल सर्कल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब अगर हम वर्टिकल सर्कल कहें, इसका मतलब वह सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में हो रहा हो। और वर्टिकल प्लेन का क्या मतलब समझेंगे? ये बोर्ड के प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होगा उसको हम लोग वर्टिकल सर्कल कहेंगे। इसमें mg बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। टेबल पे होने वाले में mg का रोल बहुत कम होता है। mg नीचे लग रहा है नॉर्मल, ऊपर लग रहा है, तो मैं किसी को बैलेंस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे mg बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके एनसीईआरटी में अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नाम का दिखेगा नहीं। एनसीईआरटी में अगर आप इसको ढूंढने चलेंगे, भाई सर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, वर्क पावर एनर्जी, कहाँ पे लिखा हुआ ये सर्कुलर मोशन का वर्क पावर एनर्जी, तो ढूंढ लेना भी बहुत एक कला होगा। तो एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी में एक एग्जाम्पल है, जिसको हम एज अ टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मेनी फैकल्टीज टीच इट एज अ टॉपिक ऑल्सो। वो एक एग्जाम्पल ही इस टॉपिक का पूरा ब्यौरा है। और एनसीईआरटी क्या देता है? बस एक इंट्रोडक्शन देता है कि ये चीज पढ़ना है आपको, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो 5.5 चैप्टर वर्क पावर छठा चैप्टर है। तो 6.6 या 7 नंबर को एग्जाम्पल में देखिएगा, इसके बारे में पूरा चर्चा किया हुआ है, बेसिक चर्चा किया हुआ है। लेकिन हम लोग आज उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और इसमें पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो इस टॉपिक में आपका लॉज ऑफ मोशन भी रिवाइज होगा, वर्क पावर एनर्जी भी रिवाइज होगा, काइनेमेटिक्स भी रिवाइज होगा। प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, याद करो, पढ़े थे, भूल गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम वापस से प्रोजेक्टाइल एक बार रिवाइज करा देंगे, यहाँ यूज पड़ेगा। चलिए, तो वर्टिकल सर्कल शुरू करते हैं। वर्टिकल सर्कल में सबसे पहला पॉइंट है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। हम लोग को पढ़ना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग VC से लिखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी को VC से लिखते हैं। और ये क्या है पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए सेंटर है और ये एक धागा है। इस धागे से एक पार्टिकल बना हुआ है। इस पार्टिकल का मास m है। इस पॉइंट का नाम हम लोग C देते हैं। कितना देते हैं? C। और इस लाइन को हम लोग रेफरेंस कहा करेंगे इस केस के लिए। इसको हम लोग क्या कहा करेंगे? रेफरेंस। ये सेंटर है, इससे धागा बना हुआ है, इसका लेंथ L है। यही 3 डेटा दिया हुआ है, इसका लेंथ L है, इसका मास m है, बस यही 2 डेटा, और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है कि इस पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दें, जिसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, कितना मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये यूं करके जाए और ऐसे करके जस्ट इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना। उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी है जितना अगर किसी पार्टिकल को दिया जाए तो ये पार्टिकल जस्ट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। और जस्ट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का मतलब कि जब ये यहां होगा ना, तो इसकी हालत बहुत नाजुक होगी। जब ये यहां पे पार्टिकल होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगा इधर की तरफ, लेकिन इस इंस्टेंट पे टेंशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आधा सर्कल क्रॉस कर चुका था, वेलोसिटी था, इस पॉइंट को हम लोग A कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी था, इसलिए कंप्लीट कर लिया। अगर ये टेंशन थोड़ा सा भी पहले 0 हो जाता तो ये धागा क्या हो जाता? स्लैक कर जाता, फिर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी या उससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये पार्टिकल घूमेगा, उससे कम देंगे तो नहीं घूमेगा। और ये आप करके देख सकते हो। आप क्या करना, आज घर जाना, एक धागा लेना, उससे एक पार्टिकल बांध देना, कोई भी छोटा सा पार्टिकल, और उसको ऐसे हिट करना।
तो देखना कि अगर कम वेलोसिटी की है तो ये यहां तक जाएगा, वापस आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा थोड़ा और हिट की है तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहां तक गया, यहां जाके धागा स्लैग कर गया, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी एक हिट की बहुत जोर से, तब वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करे। हम लोग उस केस की बात कर रहे हैं जब एक मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर ले। उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। और उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट पर टेंशन 0 होगा। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये दो बात जानना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। पहले आप ये डायग्राम बनाओ, फिर हम लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए तो लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी, critical velocity is the minimum velocity, is the minimum velocity imparted to a particle at the bottom of vertical circle, at the bottom of vertical circle, so that the particle is just able to complete the vertical circle, just able to complete the वर्टिकल सर्कल, ताकि वो पार्टिकल जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। पहला चेंज करके फॉर दिस वेलोसिटी कॉमा द टेंशन एट मैक्सिमम पॉइंट इज 0, द टेंशन एट मैक्सिमम पॉइंट इज 0। मैक्सिमम पॉइंट यहां पर टेंशन क्या होता है? 0 होता है। ये कंडीशन है। चले तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए बात करें तो आपके स्कूल में एग्जाम में बस यही पढ़ना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। ये वीसी का भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, तो वो डेरिवेशन और वो फॉर्मूला जो आ गया वही, बस मतलब जैसे ही ये बोर्ड कंप्लीट होगा और हम कहेंगे कि आप लोग लिखिए, इतना ही बात बस वर्क पावर एनर्जी का स्कूल सिलेबस में, ठीक है। लेकिन आज का पूरा लेक्चर आपके जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। इसके बाद का जो लेक्चर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ एफबीडी बनाएंगे। बनाइए एफबीडी। इसका वेट mg किधर लगेगा? नीचे। और यहाँ टेंशन T किधर लगेगा? ऊपर। इसको हम लोग TC कह देते हैं, टेंशन एट सी पॉइंट। आपको याद आना चाहिए कैसे। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन का वर्क पावर एनर्जी में जो पढ़ना है, या वर्क पावर एनर्जी में सर्कुलर मोशन जो पढ़ना है। मतलब दो कॉन्सेप्ट को मिक्स होने जा रहा है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स होने जा रहा है। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट? सर्कुलर मोशन के और अब बताओ सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना। कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखिए सी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखिए। तो पहला इक्वेशन तो लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट सी। कहां पे? सी पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या होता है? नेट फोर्स लिखिए सेंटर के तरफ, और वो किसके बराबर होगा? mv² बाय r के बराबर। तो नेट फोर्स सेंटर के तरफ क्या लिखेंगे? TC माइनस mg। बोलो, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स TC माइनस mg को कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो क्या लिखेंगे? TC माइनस mg। ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल्स टू mvc² बाय l। r की जगह क्या लिख दिए यहाँ पे हम लोग? दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे इसी में, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट ए, एट ए। ए पॉइंट दिख रहा है आप लोग को? ये रहा ए।
यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखिए, यहाँ पर वेलोसिटी देखिए इधर है va, इसका अगर FBD बनाए तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और यहाँ पे टेंशन जो कि कितना है 0, तो सेंटर की तरफ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बस mg, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट ए क्या लिखेंगे mg, यही हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी एट a का स्क्वायर बाय l, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय, तो mm कटा va का वैल्यू कितना हो गया √gl। कई बात क्लियर है? मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस A पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, हम लोग क्या कहते हैं √gl। अब इस टॉपिक में जो दूसरा मिक्सिंग पॉइंट है वो किसका है, वर्क पावर एनर्जी का। अब बताओ वर्क पावर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखना था। और कब कौन सा लिखते थे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब थ्योरम तब लिखते हैं जब वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या हो, और अगर इन तीनों में से कोई वर्क कर रहा हो तब वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, दूसरा फॉर्म। ठीक है, यही था। तो लिखिए यहां इस केस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg, उससे तो हमको दिक्कत है नहीं, हम लोग किससे किससे मतलब होता है, नॉर्मल टेंशन और फ्रिक्शन से। नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन टेंशन, टेंशन लग रहा है लेकिन टेंशन की वजह से वर्क नहीं होगा, क्योंकि टेंशन देखो ऊपर है, वेलोसिटी तो उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसीलिए दूसरा जो एनर्जी का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब एनसीईआरटी आपको ये बताना चाहता है कि जब भी वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड बात होगा तो आपको कौन से दो फॉर्मूले का यूज करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और यही बेसिक सारे क्वेश्चन में लगेगा, इस टॉपिक के जितने सवाल बनेंगे। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा दीजिए कहां कहां, एट ए और सी पे, सॉरी सी ये था, सी और ए पे। देखो सी इसलिए इसका नाम दिया क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसका नाम सी दे दिया है तो इसका नाम हमको बी देना था, सॉरी हाँ इसका नाम क्या देना था बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो एक क्रोनोलॉजी रहेगा ए बी सी डी, इसलिए इसका नाम ए दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रहेगा ताकि ए ऊपर का पॉइंट है, सी नीचे, बी और डी है। क्लियर? अब लिखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहां कहां, ए और सी पर। ए पर लिखना है, ये रहा ए और ये रहा सी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब सी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस सी पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सी पर, फाइनल का मतलब ए पर। लिखिए ये रेफरेंस है। सर्कुलर मोशन में इसलिए भी बाद में पढ़ाता हूं सबसे लास्ट में, ताकि एक बार पूरा समरी हो जाए, जितना बात पढ़े हम लोग पूरा वर्क पावर एनर्जी तक, सारा बात का एक बार क्या हो जाए, समरी हो जाए, वर्क पावर एनर्जी आपको रिवाइज हो जाए, काइनेमेटिक्स रिवाइज हो जाए, लॉज ऑफ मोशन रिवाइज हो जाए। तो सी पर काइनेटिक एनर्जी लिखिए, यहां पर सी पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी सी स्क्वायर। बोलो सी पर पोटेंशियल एनर्जी, ये तो डिफरेंस है, कोई हाइट नहीं, सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना, ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर, जो कि हम लोग को पता है कितना जीएल, वी ए स्क्वायर, वी ए तो रूट जीएल है, वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एम जी एच, और एच कितना, रेफरेंस से हाइट 2 है ना। तो इसमें देखिए कुछ कुछ कटेगा, सबसे पहले तो m से m कटा सब जगह से, आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू gl, हाफ gl इंटू 2 करेंगे तो gl बन जाएगा, प्लस 2 2 जा 4gl, तो gl प्लस 4gl कितना होता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा √5gl। आगे से ये फॉर्मूला याद रखना हम लोग को, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होता है √5gl होता है। और इसका डेरिवेशन अगर स्कूल में आ गया तो कर लेंगे ना, इजी पीजी, बहुत आसान सा सवाल है, पक्का। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है
लेकिन हम लोग इसमें बहुत सारा डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में कुछ नया बात नहीं करेंगे, मतलब कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे जिसके बारे में बेसिक्स आपको नहीं पता है। बेसिक सब में यही लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और ये वाला एमईसीटी। एक बात और, अभी हम लोग ये वाले इक्वेशन का यूज नहीं किए हैं, इक्वेशन 1 का यूज नहीं करना पड़ा, इक्वेशन 2 का ही वैल्यू पुट किए इसमें तो काम बन गया, है ना। तो इक्वेशन 1 क्यों लिखे, उसका क्या काम था? उसका काम था सी पॉइंट पर टेंशन निकालना, कि इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा उसको निकालने के लिए। तो लिखिए सी पॉइंट पर टेंशन, तो उसके बाद हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टीसी का वैल्यू कितना होगा, तो टीसी माइनस एमजी इज इक्वल्स टू लिखेंगे एम वीसी स्क्वायर बाय एल। वीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gl बाय एल, एल कट गया तो 5mg और ये माइनस mg उधर जाके 6, तो टीसी कितना हो जाएगा, तो माइनस mg उधर जाके प्लस, ये टीसी कितना हो जाएगा 6 mg। अब आगे से हम लोग याद रखेंगे कि ये जो टेंशन होता है ना वो इससे सॉरी वेलोसिटी से, वेलोसिटी में जो नंबर था, वेलोसिटी में कितना नंबर है 5, उससे एक ज्यादा जी होता है। क्या बोले, यहां पर कितना वेलोसिटी था 5, नंबर जो था 5gl, तो जितना भी नंबर था ना उससे एक ज्यादा जी होता है, mg मतलब एक ज्यादा mg होता है। ये 5 है तो कितना होगा 6 mg। अगर हम वेलोसिटी देते √6gl, कितना वेलोसिटी देते, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता कि नहीं करता, करता ना, करता। ये तो मिनिमम वेलोसिटी है, जिसको फेंकेंगे तो करेगा ही, इससे ज्यादा आप कुछ भी देंगे तो वेलोसिटी वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर हम √6gl देते, बताइए यहां पर टेंशन कितना होता 7 mg, है ना। 8√8gl देते तो 9 mg। ये कहना चाह रहा हूं, मतलब इससे एक ज्यादा होता है। अब हाँ, यहाँ पे टेंशन फिर जीरो नहीं होगा। जब √5gl से भेजे तब यहाँ टेंशन जीरो था, लेकिन अगर आप √6gl से भेजेंगे तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन कितना होगा वो भी हम लोग ट्रिक सीखेंगे, अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा और फिर ट्रिक याद करवाऊंगा कि देखो इस ट्रिक से आप हमेशा याद रख सकते हो, ठीक। तो स्कूल के लिए खत्म हो गया। अब आखिर हम इसमें क्या चेंज करें जो जेईई और नीट के लिए हमारा काम बन जाए। तो अगर हम 3 केस पढ़ लें, पहला केस कि अगर इससे ज्यादा से फेंकेंगे तो क्या क्या सब जगह वेलोसिटी होगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, टेंशन कितना होगा, कहाँ मैक्सिमम टेंशन होगा, कहाँ मिनिमम टेंशन होगा, ये पढ़ ले तो हमारा काम बन जाएगा कि इससे ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या होगा, अब इससे कम से फेंकेंगे तो क्या होगा, ये केस पढ़ ले। तो उसमें फिर 2 केस बनते हैं कि वो यहां तक जाके वापस आ जाए, इस तरह से ऑसिलेट करे, या तीसरा केस बनता है कि इसको फेंके वो कुछ यहां जाए, यहां पे धागा स्लैग कर जाए, तो इसकी वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ दे और प्रोजेक्टाइल पाथ पे चल के यहां पहुंचे। ये दूसरा केस, तीसरा केस बनता है। ये 3 केस अगर पढ़ लिए तो हमारा जेईई और नीट के लिए काम हो गया, ठीक। इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो जेईई मेंस और नीट के लिए बातें हैं। हम लोग क्या डिस्कस किए अभी तक कि अगर किसी धागे से कोई पार्टिकल बंधा हुआ हो, अगर इस धागे का लेंथ L हो, ये सेंटर हो, इस पार्टिकल का मास m हो, तो इस पार्टिकल को कितना मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, उस वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है √5gl। जब ऐसा होता है तब मैक्सिमम हाइट पर टेंशन, जिसको TA कहते हैं, वो क्या होता है 0, और मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होता है VA वो √gl होता है, ठीक। और ये भी सीखे कि यहां पर जो टेंशन होता है इसको C कहते हैं, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो कितना होता है 6 mg, इससे एक ज्यादा। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, इसी केस में कहां पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम, इसका नाम देते हैं B, VB कितना होगा, तो आप क्या कीजिए B पर और C पर एनर्जी कंजर्वेशन लिख दीजिए, B पर और C पर एनर्जी कंजर्वेशन लिख दीजिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम एट B एंड C। आप B और C पर भी लिख सकते हो, चाहो तो B और A पर भी लिख सकते हो, जिसमें मर्जी करें।
हम लोग बी और सी पे चल रहे हैं और इसी को रेफरेंस माने हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? तो रिस्पॉन्स करें आप लोग, बताइए काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या लिखेंगे, हाफ एम बी बी स्क्वायर, जो कि हम लोग को निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये रहा बी, बी का हाइट एल है, तो पोटेंशियल एनर्जी बी एट बी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी, सी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू 5gl, बीसी स्क्वायर लिखेंगे तो 5gl होता है, पता है हम लोग को। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सबसे पहले तो सारे में से m हटा दीजिए, उसके बाद क्या सिखाया आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, bb स्क्वायर प्लस 2gl इज इक्वल्स टू, ये 2gl उधर जाके 3gl, जो 7gl बोल रहे हो भाई उधर जा, bb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3gl, यहां पर वेलोसिटी होगा अंडर रूट 3gl, ठीक है। अब अगर पूछा जाए भाई यहां पर टेंशन कितना होगा, तो यहां पर एफबीडी बनाइए, इसका वेट mg नीचे लगेगा, यहां टेंशन टीबी इधर लगेगा, तो अगर हम कहें लिखिए आप इक्वेशन, कौन सा, टेंशन निकालने के लिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखा कीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट बी, किस पे लिखिए, बी पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, तो देखिए सेंटर की तरफ कितना फोर्स है, टीबी, mg का तो कोई कंपाउंड इधर नहीं होगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना है, टीबी, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर, m vb स्क्वायर बाय l, तो टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3gl, कितना हो जाएगा, 3gl, और जैसा b पे है बाय सिमेट्री, d पर वैसा ही होगा, आप चाहो तो निकाल लेना, d पे खाली वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, कितना होगा d पे वेलोसिटी, अंडर रूट 3gl, अच्छा सॉरी ये l लिख दी गलती से, हाँ 3mg होगा, मतलब हम मन में वही सोचे, बोले भी शायद यही, बोले में gl बोल दी, हाँ 3mg होगा, सॉरी। d पर भी वेलोसिटी कितना होगा, d पर भी वेलोसिटी जितना b पर है उतना ही d पर होगा, कितना, रूट 3gl, और d पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 3mg, सेम, दोनों सिमेट्रिकल है ना, तो एक ही ऐसा होता है, आप चाहो तो निकाल लो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ bd स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो mgl ही लिखोगे ना, तो वही आ जाएगा। अब इस बात को हम लोग आगे से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे सुनिएगा, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उस नंबर को देखिए, सब में gl तो होगा ही, वेलोसिटी है तो रूट gl मिलेगा ही, खाली नंबर पे गौर करिए, नंबर कितना है यहाँ, वेलोसिटी 2 से घटता है, वेलोसिटी यहाँ कितना था, तो यहाँ पे 3 में 2 माइनस करेंगे 0 होता है रे, 1, तो 1gl, फिर इधर बढ़ेगा, नीचे अगर बढ़ता है वेलोसिटी, तो 1gl में 2 ऐड करेंगे तो फिर, तो वेलोसिटी के बारे में क्या याद रखना है कि 2 से घटता है, बस इतना याद रखो तो काम चल जाएगा इधर। अब टेंशन सुनिएगा, यहां जो नंबर है उससे एक ज्यादा टेंशन, क्या बोले, यहां जो नंबर है उससे एक ज्यादा mg टेंशन होगा, क्या नंबर कितना है, तो टेंशन 3 से घटता है, टेंशन 3 से घटता है, तो यहां कितना, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3mg, 3mg में 3 माइनस करेंगे तो 0, फिर इधर बढ़ेगा, ठीक। तो अगर मैं कहता कि बताइए वेलोसिटी दिए हैं रूट 8gl, कितना दिए हैं, तो बिना सॉल्व किए आप लोग सब बात बता देंगे कि सर कहां कहां क्या होगा, बता देंगे आप लोग। अच्छा मैं डायग्राम में पूछूंगा, किससे पूछूंगा, हाथ खड़ा करिए, कौन कौन कॉन्फिडेंट है पूरे कि सर कहीं पूछे बता देंगे, मतलब कहीं मतलब ये चारों पॉइंट पर, बहुत लोग, चलिए पूछते हैं अभी। ये वेलोसिटी कितना दे दी हम लोग सी पे, अब इसको क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, अब इसको क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी होता है रूट 5g, वो फिक्स होता है,
ये तो अब एक सवाल हो गया, ये तो अब क्या हो गया, एक सवाल हो गया। और उसमें मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि कैसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा उसको vb कहेंगे, यहां पे जो वेलोसिटी होगा उसको va कहेंगे, यहां पर जो वेलोसिटी होगा उसको vd कहेंगे। तो बताइए वेलोसिटी कितने से घटता है? 2 से। तो किससे पूछे, मोहिनी बताइए, बोलो। यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे, और यहाँ, वाह। अब टेंशन बताओ सब जगह कैसे लिखता है टेंशन? हाँ बोलो, यहाँ पे टेंशन पहले 9 mg, यहाँ पर टेंशन 6 mg, यहाँ टेंशन 3 mg। देखो केशव तुम पूछ रहे थे ना, तो देखो इस केस में यहाँ टेंशन जीरो नहीं होगा। टेंशन जीरो कब होगा? जब क्रिटिकल वेलोसिटी से फेंकेंगे √5 GL से। फिर यहाँ टेंशन 6 mg। TD 6 mg। अब यहाँ एक दो बात ये बताइए कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होता है वर्टिकल सर्कल में? सबसे ज्यादा टेंशन दोनों कहां है? देखो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, मतलब लोवेस्ट पॉइंट। जब ये पॉइंट सबसे मिडिल में होता है, सॉरी सबसे नीचे होता है बॉटम पर, तब टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो अगर इस धागे का टूटने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो कहां पे वो टूट सकता है? क्योंकि वही टेंशन इलास्टिसिटी में एचसी वर्मा में ये सवाल है कि एक पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं तो उस धागे का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होगा कुछ है गिवन है, तो ब्रेकिंग कहां पे होने का चांसेस ज्यादा है? सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पे? कहां पे सबसे ज्यादा चांस है? आईआईटी ने सवाल पूछा था ऐसे। अच्छा इसको हम लोग अब जनरल फॉर्म में पहले लिख लें, फिर वो आईआईटी वाला सवाल करेंगे जो कि आपके पैकेज में है। ये लेंथ का वायर है, मान लीजिए यहां वेलोसिटी दे रहे हैं √n/GL। कितना वेलोसिटी दे रहे हैं? √n/GL, जहां पे n क्या है? 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर है, 5 से कम नहीं होना चाहिए, फिर तो वर्टिकल सर्कल करेगा नहीं। हम लोग पहला केस वो डिस्कस करें जब ये वर्टिकल सर्कल करेगा तब। अगला केस में वर्टिकल सर्कल नहीं होगा अगर 5 GL से कम देंगे तो। तभी हम 5 GL से ज्यादा देख के कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो बताइए यहां पर टेंशन कितना होगा? n+1 mg होगा ना जी? अच्छा ये बताओ यहां पर वेलोसिटी कितना होगा? vb। वेलोसिटी 2 से घटता है तो वेलोसिटी कितना होगा यहां पे? √n-2 इंटू GL। यहां पर वेलोसिटी कितना होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर? n-4। 2 और घटाएंगे तो n-2 में घटेगा तो n-4 GL। ठीक है, टेंशन चलिए यहां टेंशन होगा n+1 mg और ये टेंशन क्या होगा? मैक्सिमम टेंशन होगा क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ही। यहां पर टेंशन कितने से घटता है? 3 से। तो n+1 में -3 करेंगे तो n-2 होता है। यहां टेंशन कितना होगा? n-2 mg। यहां टेंशन कितना होगा? n-5 mg। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा वो क्या होगा? मिनिमम टेंशन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस केस के लिए, इसके नीचे लिखना आप लोग को कि मैक्सिमम टेंशन बाय मिनिमम टेंशन का रेशियो क्या होगा? मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो n+1 बाय, आपके पैकेज में एक सवाल है वर्क पावर एनर्जी के पोर्शन, आईआईटी पार्क में एक सवाल है, पूछा सर आईआईटी ने ये सवाल कि एक वर्टिकल सर्कल है उसमें जो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो है वो दिया हुआ है। ये वैल्यू कुछ दिया, वो वैल्यू याद नहीं आ रहा है, किसी के पास है वर्क पावर एनर्जी का पैकेज? मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। ये आपके आईआईटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके आगे लिख भी सकते हैं जब बंद करें तो। A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string
of length L is equals to 10 by 3 is reeling in a circular path of radius L in vertical plane. Circular path in vertical plane मतलब vertical circle का सवाल है. If the ratio of maximum tension to the minimum tension is 4, maximum tension to the minimum tension का ratio कितना है? 4 है. तो इसको 4 के बराबर कर देंगे तो n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. इसको 4 के बराबर करोगे तो ये इधर जाएगा, कितना होगा? 4n माइनस 20, वो 20 इधर आके प्लस 20 हो गया और n उधर जाके 3n हो गया. बोलो. तो n का वैल्यू 7. जिसको नहीं समझ में आया वो खुद करके देख सकते हो. आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल. स्पीड पूछा है कितना? तो n का वैल्यू कितना आ गया? 7. मतलब यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? √7gl. वेलोसिटी कितने से घटता है? तो यहां √7gl, तो यहां कितना? √5gl. यहां कितना? √3gl. 3 इंटू g का वैल्यू 10 और l का वैल्यू 10/3 था. तो 3 कटा 10 गुना 10 100. 100 का रूट 10 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन ए सही हो जाता है. क्लियर है? तो इसको लिखिए और फिर ये वाला सवाल करिए. चलो ये सवाल कर ले जो मैं अभी बोल रहा था. एक स्टोन है, उसका मास कितना है? 1 kg. ये हालांकि आईआईटी में आया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर ऑल है, मतलब स्कूल को छोड़ करके. एंड a string of length L है 10/3 is reeling in a circular path of radius L in vertical plane. ये जो vertical plane लिखा हुआ है ये हमें बताता है कि कौन सा सर्कल का क्वेश्चन है? वर्टिकल सर्कल का. If the ratio of maximum tension to the minimum tension is 4, और ये हमको और हिंट दे दिया कि ऐसा चीज पढ़े हैं क्लास में कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो कितना होता है? n + 1/n-5. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4. तो क्या लिखेंगे? n + 1 = ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों से 4 मल्टीप्लाई होगा. 4n - 20 ये हो गया 3n = 21. n = 7. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 6 स्टैंडर्ड सॉल्व करने आता है ना जी. n हो गया 7. आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल. हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड. तो n का वैल्यू 7 हो गया. इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है नीचे में वेलोसिटी कितना है? √7g. बोलो वेलोसिटी कितने से घटता है? तो यहां वेलोसिटी कितना होगा? यहां पर, और हम लोग को यही पूछा हाईएस्ट पॉइंट. ये होगा √3. g का वैल्यू दे दिया है 10, l का वैल्यू बोला है 10/3. देखो g का वैल्यू 10 दिया हुआ था, l का वैल्यू 10/3. 3 कटा, इसका रूट कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड. ए ऑप्शन सही है. ठीक है, इजी पीजी. देखिए चलिए अगला सवाल हम लोग का जो करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग. तो अगला केस हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर जो वेलोसिटी एट बॉटम दिए वो कम है √5gl से, वो वेलोसिटी √5gl से कम है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं. तो इसका हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे हैं. एक केस में कि अगर जो बॉटम पे वेलोसिटी दिए वो √2gl से कम या बराबर दिए तो क्या होगा? आप समझिए. जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे √2gl, कितना दे वेलोसिटी? तो ये कहां तक जाएगा पता है? ये यहां तक जाएगा, एकदम यहां तक, और यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर ये इसी पाथ में वापस आ जाएगा और ऐसे करके ऑसिलेट करेगा. लेकिन ये तो मुझे याद है. अगर मैं सिर्फ सवाल पूछूं कि बताओ यहां कितना वेलोसिटी दें, v एट बॉटम कितना हो ताकि ये यहां तक ही जाए और फिर वापस आ जाए, और यहां पे जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट वो यहां तक जाएगा. अगर ये पूछे सर सवाल हम क्या दें? फाइंड v at bottom so that the particle can reach
अप टू बी, अप टू बी, इस पॉइंट का नाम बी था, मतलब वो बी तक ही बस पहुंच पाए कि वेलोसिटी कितना हो, बस निकालिए। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डिफरेंस। अब लिखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम एट बी एंड सी, इसका नाम सी दिए थे ना, इसका नाम क्या होता है हम लोग का, सी। बी एंड सी पे एनर्जी कंजर्वेशन लिखिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको बॉटम कह देते हैं हम लोग, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी रुक जा रहा है वहां तक, पोटेंशियल एनर्जी mgl, दोनों साइड से mm कटा, ये 2 इधर चला गया, तो वेलोसिटी एट बॉटम कितना होगा, अंडर रूट, मतलब अगर √2gl देंगे तो वो यहां तक जाएगा, और √2gl से कम देंगे तो वो कहीं यहां तक जाएगा, यहां पहुंच के उसका वेलोसिटी 0 होगा, वो वापस आके ऑसिलेट करेगा। तो ये तो केस हुआ कि अगर v कितना दिए, √2gl, मतलब इसमें दो बात हो सकता है, अगर v हुआ कितना, √2gl, तो क्या होगा, पार्टिकल विल रीच अप टू b where its velocity will be 0 and will then oscillate, फिर वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और दूसरा केस, अगर इसको वेलोसिटी देते हैं जो कि √2gl से छोटा हो, तो वो b पर भी नहीं पहुंचेगा, इसको आप वेलोसिटी दे रहे हैं, ये कहां तक पहुंचेगा, कुछ यहां तक, कुछ यहां तक पहुंचेगा, जहां पहुंच के उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग E, क्या नाम दे देते हैं, E, मतलब वो E तक ही जाएगा जो कि B के बिलो है, जो कि B के, और उसके बाद वो ऑसिलेट करेगा। और E पर क्या 0 होगा, वेलोसिटी, टेंशन नहीं, क्या 0 होगा, टेंशन कैसे 0 हो सकता है, mg तो नीचे लग रहा है ना, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, टेंशन 0 नहीं हो पाएगा। तो अगर v √2gl से छोटा होगा तो क्या लिखे हम लोग यहां, द पार्टिकल विल रीच अप टू E तक पहुंचेगा, where its v will become 0 and then it will oscillate, फिर वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब जब लोग ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि ये ऑसिलेशन का भी एक स्पेशल टाइप होता है, इसको बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो कब होगा, तो उसको देखेंगे कि अगर ये थीटा जो है ना, कि जो थीटा है, जो जितना वो एंगल ट्रेवल करता है, वो अगर 30 डिग्री से कम हो तो फिर वो उस ऑसिलेशन को SHM कहते हैं। तो वो आगे हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशन में, अभी उसका जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम एक सवाल दें आपको, अगर हम आपको एक सवाल दें ऐसा कि देखिए एक पार्टिकल को यहां वेलोसिटी दिए हम लोग, एक पार्टिकल को यहां वेलोसिटी दिए हैं √gl, कितना दिए हैं, तो ये कितना एंगल पे जाके रुकेगा, मैक्सिमम एंगल कितना होगा जहां पे ये रुकेगा, ये अगर हम पूछ रहे 40 क्या बोले 40 डिग्री 45 नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे, वो करके निकालेंगे, क्यों ही उतना टेंशन लेना। तो कैसे निकालेंगे, कितना एंगल जाएगा, निकालिए, यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखिए और यहां पर भी लिखिए, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, इसको रेफरेंस मान लीजिए, ये हाइट कितना हो जाएगा h, लिखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो समझ में आ रहा है आप लोग को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कैसे लिख रहे हैं, बोलो भाई बोलो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ gl, पोटेंशियल एनर्जी 0, बोलो ना जी, रेफरेंस है ना, यहां
हाफ एम वी स्क्वायर तो जीएल। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी एच। तो एम जी कट गया, एच का वैल्यू कितना हो गया L/2। ये अच्छा इधर रखा हुआ है L/2, मतलब ये हाइट L/2 होगा, मतलब ये लेंथ भी कितना होगा, और पूरा तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, तो ये लेंथ भी कितना होगा, और ये लेंथ तो L है। तो इस ट्रायंगल से cos थीटा क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, तो थीटा कितना होगा, है ना। इसी को उल्टा ही पूछा सकता है, आईआईटी ने इस पे ऐसे सवाल पूछा था, इसको मैं यहां बता दे रहा हूं कि देखिए एक ना रोड है, एक क्या है, और इस पर एक कार चल रहा है, इस पर एक क्या चल रहा है, कार पे ना एक देखो ऐसे छतरी है, उस पर ऐसे सीलिंग है, और उससे एक धागा बंधा हुआ है जिससे एक पार्टिकल लगा हुआ है। लोग सब खतरनाक सोच रहे होंगे, बहुत खतरनाक नहीं है, आसान सवाल है। ये छतरी और ये एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये धागा है, इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करवाऊं, देखो वही लग रहा है ना। और ये कार चल रहा है v0 स्पीड से इधर, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो भी कितने से चल रहा है, v0 के साथ साथ चल रहा होगा। अब चलते चलते ना यहाँ पे एक बम्पर मिला, मतलब बैरिकेटिंग है वैसा कुछ, तो ये कार गया, चल नहीं गया जी, काहे अच्छा खासा आदमी का कार तुम तोड़ना चाह रहे हो, ये गया और इससे जाके टकरा गया। जैसे टकरा गया तो कार तो रुक जाएगा, लेकिन इस पार्टिकल के साथ क्या होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो उसके पास उतना ही वेलोसिटी था v0, वो उसी वेलोसिटी से चलेगा, और यहां जाके उसका वेलोसिटी धागे से बना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री। बताइए v0 कितना होगा, फिर उससे हम लोग h निकालेंगे। हाँ तो आप पहले उल्टा अगर करना चाहें तो पहले 60 अगर ये दिया होता तो ये L, ये लेंथ निकाल लेते L/2, तो ये लेंथ निकल जाता है L/2, मतलब h पता चल गया। बोलो फिर से दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से v कितना आता, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ और ये आपके पैकेज में भी है। देखिए पैकेज का ये क्वेश्चन नंबर है, पैकेज के आईआईटी सेक्शन पे ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये देखिए 20 नंबर सवाल यही है। A bob is suspended from a crane, एक क्रेन बोल दिया कार की जगह, दिख रहा है ये एक कार इधर जाते हुए एक छतरी लगा हुआ, एक पार्टिकल लगा हुआ, वही सेम सवाल है, ठीक है। पैकेज पे आईआईटी क्वेश्चन नंबर 20 यही है, तो उसका आंसर तो हम यही बता दिया आपको, वेलोसिटी कितना होता है √g अगर 60 डिग्री तक जाए तो पक्का। तीसरा केस क्या बन सकता है, जो केस के लिए यहां हम एरो बनाए थे, ये तीसरा केस क्या बन सकता है कि वेलोसिटी √2gl से तो ज्यादा है लेकिन √5gl से कम है। ऐसा केस में क्या होगा, ऐसा केस में वो √2gl पे तो यहां तक पहुंचता, √2gl से ज्यादा दोगे तो वो थोड़ा जहां तक जाएगा, और यहां पहुंच के वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल पाथ में आगे बढ़ेगा। उस प्रोजेक्टाइल का हम रेंज पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब कुछ भी पूछने के लिए तो आपको वक्त चाहिए, और आज सरस्वती पूजा है, आज इतना वक्त नहीं है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे। पहला केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है, दूसरा केस वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसमें भी स्पेशल बात क्या है कि वो बी तक या उसके पहले तक ही जा पा रहा है, मतलब वेलोसिटी √2gl से कम दी है। सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी देना होता है, √5gl। एक जाते जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ना कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या है, अभी जब हम लोग √5gl दिए थे वेलोसिटी, तो v पर वेलोसिटी था √3gl, कितना था, तो एक कंफ्यूजन कोई के मन में बैठ जाता है कि b तक पहुंचाने के लिए √3gl देना होगा, बिल्कुल नहीं, कितना देना होता है, √2gl। क्या कंफ्यूजन होता है, समझ में आया। कंफ्यूजन होता है कि अभी फेंके थे ना √5gl से फेंके थे, तो जब b पर गया था तो वेलोसिटी कितना था, √2gl था, सॉरी √3gl था,
तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कितना से फेंकें कि बॉटम पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब बॉटम यहां तक जाए, बी तक जाए। तो याद आता है √3gl, ऐसे नहीं याद रखना। आप इसको ऐसे सोचिएगा, भाई यहां पे फेंके थे √5gl से, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 2 घट गया था। कितना घट गया था? 2 घट गया था, इसलिए यहां √3gl हो गया था। 5 से फेंके थे, कितना हो गया था? अब अगर यहीं तक पहुंचना है, मतलब यहां तो 0 होना है, तो 2 घटना चाहिए, तो यहां कितना होगा? पक्का? ये कंफ्यूजन कभी बच्चों को हो जाता है, कुछ लोग डाउट पूछते हैं, इसलिए हम पहले ही वो क्लियर कर दें। तो ये जो तीसरा वाला केस बचता है ना, ये हम लोग अगले क्लास में हम लोग जो शेड्यूल है उसी में आप ही लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।